तो क्या एस्ट्रोलॉजी से नौकरियां मिल सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये जॉब मुझे ही मिल जाए। इतने सारे जने आए हुए हैं, लाइन लगी हुई है 10 लोगों की, लेकिन ये जॉब मुझे चाहिए। तो मैं क्या कोई सरल सा उपाय करके जा सकती हूँ? तो जी। आप वहाँ पे बृहस्पति और चंद्रमा का उपाय कर सकते हैं। आप हुँ। जो है केसर का तिलक जो है यहाँ पे 43 डेज़ तक लगा सकते हैं लगातार। 43 दिन तक लगातार जी, तिलक लगाएँ, जी। ठीक है। मुझे ईयरली ये प्रेडिक्शंस इंसानों को कराती रहनी चाहिए। यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने उनका वर्षफल देखा था और वर्षफल में उनका ना धन हानि तय थी और जी। मुझे ये नहीं पता कि पैसा कहाँ से अरेंज हो रहा है। मतलब मेरे को ओह! प्रॉब्लम नहीं आ रही और पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है मतलब और आपने मेरे उनका पैसे का जो सिस्टम है वो ऑन हाँ, रख दिया, हाँ, हाँ। उपाय के ज़रिए। उपाय के ज़रिए। आजकल मैरिज लाइफ में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं, 36 गुण मिलने के बावजूद भी जो है शादियाँ टिक नहीं पा रही। 36 गुण मिलने से ना हुँ, मतलब शादी का जो बर्थ टिकना चार्ट ना टिकना। वो डिसाइडेड नहीं होता है। जी। अगर हम बात करें कि बहुत सारी बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ लेने के बावजूद भी जो हमारा आज का यूथ है, हमारी यंग जनरेशन है, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। तो क्या एस्ट्रोलॉजी से नौकरियाँ मिल सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए क्या है मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो बर्थ चार्ट होता है, जो हमारी कुंडली होती है उसमें जी, 12 घर होते हैं, जी, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि 12 घर में कुछ घर में ग्रह बैठे हुए होते हैं, कुछ में नहीं बैठे हुए होते हैं। जी, लेकिन आपको वो हिडन दिखेंगे जैसे मतलब कोई भी ग्रह जैसे फर्स्ट हाउस है, आपका किसी का मान लीजिए खाली है, जी, तो उसमें कुछ नहीं बैठा हुआ तो हर कोई ये व्यक्ति ये सोचेगा कि भई ये तो खाली है, ये तो कुछ असर नहीं करेगा, जी, ऐसा नहीं है। वो सूर्य का और मंगल का घर भी है। तो जी, वो हिडन है, आपको दिख नहीं रहा, वो एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है आपको, जी। है ना? तो उसमें क्या होता है कि जो हिडन में है उसका क्या बेनिफिट लेना है ना? इस तरह से करके उसके उपाय करके तो कोई उपायों ऐसा द्वारा उपाय जिसके जिसके थ्रू हम अपनी नौकरी जो हमारी मनचाही नौकरी है, क्या वो हम ले सकते हैं? देखिए कोई उपाय बता पाएँगे इसके लिए? बिल्कुल देखिए क्या होता है कि अगर हमारा गुरु खराब है, ठीक है? जी। मतलब बृहस्पति खराब है, तो कई बार ऐसा होता है कि डिग्री जो है घर में रखी रह जाती है, हुँ। या तो हायर डिग्री होती नहीं है जी। पूरे खानदान में और अगर होती भी है तो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाता यानी कि करेगा तो एमटेक करेगा, जॉब जो है बैंकिंग में करेगा या बैंकिंग की डिग्री लेगा तो करेगा कुछ और मतलब स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। तो ये जी। देखिए बृहस्पति के ऋण भी होते हैं, पिछले हुँ, जन्म के जो ऋण होते हैं, तो समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाना, शादी लेट होना, है ना? मंगल, बृहस्पति इन दोनों का रोल होता है। तो उस केस में जो है ना ये ऋण भी पैदा करता है। मतलब हुँ। अगर बृहस्पति किसी अपने दुश्मन जैसे देखिए क्या है कि जो मतलब जैसे हर व्यक्ति में एक दोस्ती दुश्मनी होती है, ठीक है? जी, तो ग्रह में भी ऐसे ही होता है, 2 एनर्जी दोस्त भी होते हैं, 2 एनर्जी एंटी भी दुश्मन भी होते हैं। होते हैं। तो हुँ, ये अगर मान लीजिए बृहस्पति अपने एंटी ग्रह के घर में जाके बैठ गया तो वो ऋण जो है पैदा करता है। तो अगर वो पितृ ऋण करता है तो उसके पितृ ऋण के उपाय किए जाते हैं। अगर हुँ। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक किसी को फ़ायदा नहीं होगा। अब जैसे आजकल आपने देखा भी होगा कि हर कोई व्यक्ति जो है टीचर का अपमान कर देता है, पीठ जी, पीछे बोल देता जी। है ना? या फिर किसी गुरुओं एस्ट्रो का अपमान हो गुरुओं का, जाता है। एस्ट्रोलॉजर का कि वो था, उसने तो ऐसे करा या ऐसे करा। तो जो भी ठीक है मतलब जो भी जैसा हुआ लेकिन हमें किसी के पीठ पीछे जो है ना अपमान नहीं करना है। अगर हम ये करेंगे तो इसका मतलब आपका बृहस्पति का ऋण लग रहा है। तो ये भी मालूम हो सकता है? बिल्कुल। आपकी बात करने के तरीके से भी बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में क्या चल रहा है? देखिए बृहस्पति का अगर ऋण है तो आप देखना कम एज में बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं जी, या फिर डिग्री जो है वो एक लॉक होके घर में रख दी जाती है मतलब जी, उसका जी, यूज़ नहीं होता, जी, यूज़लेस पड़ी रहती हो। जी, आपने देखा होगा कि डिग्री कर ली और कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जी। है ना? तो वो बेनिफिट नहीं उठा पाते हम उस जी, चीज़ जी। का। जैसे मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये जॉब मुझे ही मिल जाए। इतने सारे जने आए हुए हैं, लाइन लगी हुई है 10 लोगों की, लेकिन ये जॉब मुझे चाहिए। तो मैं क्या कोई सरल सा उपाय करके जा सकती हूँ? देखिए वैसे मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हर कुंडली में हर कुंडली को अलग तरीके से देखा जाता है क्योंकि जी, जैसे बृहस्पति मान लीजिए किसी का फर्स्ट हाउस में है तो दूसरी कुंडली में हो सकता है वो 10th हाउस में भी हो जी, या फोर्थ में भी हो, है ना? और भी ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है, राहु जो है रुकावट करता है। जी, तो आप सिंपल सा ये है कि अगर कोई इस तरह की रुकावट आ रही है जी, कि हमें जॉब नहीं मिल पा रही है तो जी। आप वहाँ पे बृहस्पति और चंद्रमा का उपाय कर सकते हैं। हुँ, आप जो है केसर का तिलक जो है यहाँ पे 43
डेज़ तक लगा सकते हैं लगातार। 43 दिन तक लगातार जी। तिलक लगाएँ, जी, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है मैम कि लाल किताब में ये है कि केसर जैसे महँगा आता है, ठीक जी, है? तो जी। कई लोग हो सकता है कि वो फाइनेंशियल अफ़ोर्ड ना प्रॉब्लम कर सकें। अफ़ोर्ड न तो आप हल्दी का तिलक यहाँ कर सकते हैं 43 डेज़ तक। उससे फ़र्क पड़ जाएगा और हाँ, नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल, उससे मिल जाएगी हुँ, और कुछ कुंडली के और वर्षफल के उपाय बहुत ज़रूरी हैं, तो हुँ। इसलिए कहते हैं कि कुंडली दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉज़र को दिखाएँ, जी, एक तो वर्षफल होता है लाल किताब में। जी, वर्षफल क्या होता है कि जब भी हमारा जन्मदिन आता है, जैसे जी, किसी का जन्मदिन मार्च में आ रहा है, जी। तो मार्च से 43 डेज़ पहले जो ग्रह हैं वो अच्छा या बुरा असर करना शुरू करते हैं। तो कम से कम 2-3 महीने पहले हर साल अपना वर्षफल भी चेक कराएँ और कुंडली के उपाय करें तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ईयरली ये प्रेडिक्शंस इंसानों को कराती रहनी चाहिए। मैम कई बार ऐसा भी होता है, मैं आपको एक रियल एग्ज़ाम्पल बताऊँगा, जी, मैं कुछ जी, ऐसा जी, नहीं एक मेरे क्लाइंट हैं मुंबई के हैं। जी। उन्होंने क्या करा जॉब कर रहे थे लगातार और जॉब करते-करते उन्होंने जॉब छोड़ के और कोर्स करने लग गए कि मतलब मैं ये कोर्स करूँगा तो मुझे जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा। जी। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने उनका वर्षफल देखा था और वर्षफल में उनका ना धन हानि तय थी। ओह! उसमें धन हानि होनी तय थी क्योंकि अब देखिए चलता हुआ जो मान लो उनको 40-50 हज़ार रुपए सैलरी मिल रही थी और हुँ। वो आके एकदम से एकदम माइंड में ये आया कि इसको छोड़ के मैं एक वो कर लेता हूँ। तो फिर मैंने उनको सिंपल एक रेमेडीज़ बताई। मैंने कहा आप एक काम करो 200 ग्राम साबुत चावल जो है जी, वो धर्म स्थान में रखते रहो। जी, तो सबसे बड़ी बात ये है कि धर्म स्थान जो है हिंदुओं के लिए मंदिर है, जी, सिखों के लिए जो है गुरुद्वारा है, जी। ईसाई के लिए आपके चर्च है और मुस्लिम्स के लिए जो है आपका दरगाह है। दरगाह जी। है ना? तो कोई भी जो है अपने धर्म स्थान में वो रखते रहेंगे, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं उनके पास ना वास्तु विज़िट के लिए भी फिर गया था, जी, तो वो इतना हँस रहे थे, कह रहे, "सर मैं जो है ना घर पे गुरुजी मैं घर पे बैठा हुआ हूँ और जी। मुझे ये नहीं पता कि पैसा कहाँ से अरेंज हो रहा है। मतलब मेरे को ओह! प्रॉब्लम नहीं आ रही और पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है मतलब और आपने मेरे उनका पैसे का जो सिस्टम है वो ऑन हाँ, रख दिया, हाँ, हाँ। उपाय के ज़रिए। उपाय के ज़रिए वो डेली जो है 43 डेज़ तक वो मतलब उपाय कर रहे थे, 200 ग्राम जो चावल है वो धर्म स्थान में रखते जा रहे थे। बल्कि मैं उनके साथ गया था और फिर हम जो है थोड़ा घूमने गए थे, तो उन्होंने कहा गुरुजी पहले मैं अपना ये उपाय कर लूँ, नहीं तो जॉब शाम जाने हो के जाएगी। बावजूद भी खर्चा चल रहा था हाँ, उनका। खर्चा चल रहा था हुँ, हुँ, हुँ। और मतलब मैं साथ में ही था और कह जी, रहे कि पहले मैं अपना उपाय कर लूँ। मैंने कहा हाँ, पहले उपाय करो उपाय और हाँ, तो तो मतलब मतलब ऐसा इस हो तरीके से दिन बदले जा देखिए सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है मैम, इसमें ना एक ये लॉजिक है कि जब भी हमारा ग्रह जो है ना जिस घर में आएगा, तो हमारा माइंडसेट वैसे बन जाएगा। उनका जो हुँ। चंद्रमा था 8th हाउस में आ गया था वर्षफल में, जी, तो 8th हाउस में वो पैसे का नुकसान करता है। तो मैंने चंद्रमा की वस्तुएँ जो है धर्म स्थान में यानी कि सेकंड हाउस में शिफ्ट कर दी, जी। है ना? तो वो जो है चावल जो है वहाँ पे देते रहे, तो वहाँ से उनका जो है इनकम का अब वो सोर्स ऑफ सोर्स इनकम बनता हाँ, चला कहीं न गया। कहीं से मतलब उनका सोर्स ऑफ इनकम बन जी, रहा है। जी, जी। पैसे की दिक्कत नहीं मतलब कहने का मतलब ये है हुँ, कि जो हमारा बर्थ चार्ट है, वो इफ़ेक्ट भी आपका वर्षफल के अनुसार करेगा। हुँ। ऐसा नहीं होगा और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ जी, और आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। देखिए, समय किसी का भी अगर बुरा है, जी, ठीक है? तो वो किसी का भी हो सकता है, हमारा भी आता है, जी। सभी का हो सकता है। तो लाल किताब में क्या मतलब ज्योतिष में ये तय है कि कोई भी बुरा समय जो होगा, वो समय से पहले नहीं आएगा और समय के बाद भी नहीं रहेगा। मतलब हुँ, अगर बुरा समय है तो अच्छा भी आएगा आपका, अच्छा है तो बुरा भी आएगा। हुँ। और बुरे समय में तो आप ये देखिए ना हम आप परमात्मा के कितने नज़दीक पहुँच जाते जी, हैं। जी। अगर हमारे पे जितना बुरा समय होगा उतना ज़्यादा हम परमात्मा के नज़दीक करीब आएँगे। होएँगे। जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तरह से आप छोटे-छोटे उपाय कर सकते हैं। मतलब इसमें साइंस ये है कि जो 12 घर जो डिसाइड किए हुए हैं, वो हर सुख-सुविधा के लिए डिसाइड किए हुए हैं। जब भी उसमें कोई ग्रह आएगा तो उसका अच्छा या बुरा फल वो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। हुँ। हमारा माइंडसेट वैसे हो हुँ, जाएगा। हुँ, हुँ। अब जैसे कई बार ऐसा होता है जॉब करते-करते लोग जो है व्यापार की तरफ चले जाते हैं, है ना? अपना तो बिज़नेस की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद जी। जो है वो डाउनफॉल हो जाता है। मतलब जो हुँ, उसमें सेविंग्स की हुई होती है जॉब में, वो सारी जो है व्यापार में जाके वो डूब जाती है, पैसा हुँ। फँस जाता है, कर्ज़े में आ जाता है। इसलिए जो है कुछ चीज़ें जो है वो तय है और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को, जी। नुकसान तभी होता है मैम कि जब हम अपने ग्रहों के एंटी जाते हैं। मतलब हमने करनी है जॉब, हम कर रहे हैं व्यापार, हुँ, है ना? हमें करना है एस्ट्रोलॉजी, हम कर रहे हैं व्यापार या जो हुँ। व्यापार है वो एस्ट्रोलॉजी कर मतलब अपने ग्रहों के अनुसार चेक करा के आप व्यापार बिल्कुल। करेंगे तो नुकसान नहीं मतलब होगा। जिस तरीके से आप अपनी डॉक्टर की बात सुनते हो, उस तरीके से आपको अपनी एस्ट्रोलॉजर की भी बात सुननी चाहिए।
देखिए क्या है अगर लाइफ स्मूथ बनानी है हाँ, तो? बिल्कुल, देखिए क्या है कि जी, मैं आपको एक उपाय बताऊँगा जी, दर्शकों को भी कि लाल किताब में एक बहुत छोटा-सा सिंपल उपाय है, ना कोई पैसा लगना है, ना कुछ। जी। उसमें एक जगह ये लिखा हुआ है कि आप सलाह लेकर काम करें। हाँ, बहुत सही बात है, और ये बात मैं जो कि मुफ्त में मिलती है। मुफ्त में मिलती है। मान लीजिए मैम अगर किसी को ठीक है कोई कंसल्टेंसी भी देनी पड़ी, तो जी, आपका लाइफ़ का जो उसका एक्सपीरियंस है ना? उसने बिल्कुल, 2 शब्दों में बता दिया आपको, तो बिल्कुल। उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल मैरिज लाइफ में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं, 36 गुण मिलने के बावजूद भी जो है शादियाँ टिक नहीं पा रही। क्या इसका भी कोई सॉल्यूशन है एस्ट्रोलॉजी में? मैम बिल्कुल है। देखिए क्या है मैं आपको बताऊँ कि 36 गुण मिलने से ना हुँ, मतलब शादी का जो बर्थ टिकना चार्ट ना टिकना वो डिसाइडेड नहीं होता है। ओके, उसका रीज़न ये है कि देखिए क्या होता है कि 2 व्यक्ति हैं शादी में, ठीक है? जी, हस्बैंड और वाइफ। जी, तो दोनों के अपने-अपने ग्रह हैं, दोनों जी, की अपनी-अपनी कुंडली है। जी, अब जैसे एक कुंडली जो है हस्बैंड की वो ठीक है, लेकिन हो सकता है वाइफ की कुंडली में जो वैवाहिक जीवन है वो डिस्टर्ब हो रहा हो। जैसे क्या होता है मंगल है, मंगल एग्रेसिव ग्रह है ना? जी, तो जब मंगल जो है 7th हाउस में आ जाएगा, तो 7th हाउस जो है वो वैवाहिक जीवन का है और वो पार्टनरशिप का भी है। जी। तो वहाँ पे आके वो जो है उस घर को जो है डिस्टर्ब करेगा या राहु राहु अगर 7th में आ गया। देखिए क्या है कि मैंने आपको वही बताया बार बार कि इसमें 12th हाउस जो है ना 12th हाउस में आपके ग्रह जहाँ जहाँ घूम रहे हैं वही लॉजिक है। उसके अलावा हुँ, और कोई लॉजिक नहीं है। तो जी, उसके लिए क्या है कि आप उसका उपाय कर सकते हैं, उस ग्रह की वस्तु लेके आप उसको जो है मंदिर में या जल प्रवाह कर सकते हैं आप। जी, जी, जी। मतलब अगर शादी बचानी हो तो उसके लिए भी कोई ना कोई उपाय है। मैम देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, एक तो शादी और दूसरा संतान योग और पार्टनरशिप। जी, इन 3 जो प्रॉब्लम्स किसी के साथ भी आ रही है, तो जी, उसमें जो है ना दोनों की कुंडली का वर्क करती है। जी। आप जैसे मैरिड लाइफ है, एक की कुंडली तो देखी हस्बैंड की, वाइफ की नहीं देखी या वाइफ की देखी हस्बैंड की नहीं देखी, तो ग्रह तो उनका काम कर रहे हैं। हुँ, अब हस्बैंड की कुंडली से हो सकता है कि नहीं पता लग रहा है, वाइफ की कुंडली से हो सकता है उसमें जो है 7th हाउस मैंने आपको हुँ। जैसे बताया कि 7th हाउस जो है जी। वैवाहिक जीवन का है। जी, जी, इस तरह से 12 घर जो है ना अलग-अलग सुख-सुविधाओं के लिए जी, जैसे आपका जो है 12th हाउस है वो विदेश यात्रा का जी, है ना? और जो आपका खर्चे जो हैं वो भी 12th हाउस से देखा जाता है। जी। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए बुध आ गया या सूर्य बुध आ गया, तो वहाँ पे जाके अननेसेसरी आपके खर्चे होंगे, हॉस्पिटल्स में होंगे, हुँ, कोर्ट कचहरी में होंगे या अननेसेसरी कोई खर्चा हो जाएगा। जी, आपने कई लोगों के साथ देखा होगा कि वो ये सोचते हैं कि यहाँ से मेरा अब 50,000 15 तारीख को आना है और मैं लग्ज़री कोई चीज़ खरीद लूँगा। जी। उससे पहले कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जो वो पैसे आते बाद में पहले उसका जाने का मतलब उसकी जाने की पहले हॉस्पिटलाइज़ हो जाएगा या तैयारी फिर पहले लिखी हाँ, होती है। तैयारी जी, पे जी, है। जी, जी। तो वो जो है इस तरह के जो ग्रह होते हैं वो आपको लग्ज़री में ना करा के वो दूसरी जगह आपके पैसे धन हानि करवा देते हैं। ज़र-हानि करा दे। तो शादी को बचाने के लिए कोई तुरंत उपाय अगर कोई करना चाहे तो? देखिए शादी वैसे देखिए देखिए मैम एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो रेमेडीज़ है ना वो बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली ही की ओह! जाती है। ठीक है। देखिए क्या है कि अब क्योंकि कई आजकल बहुत सारे बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो बिना किसी की कुंडली देखे बहुत बड़े-बड़े कह देते हैं कि डब्ल्यूसी के अंदर कोक डाल दो या वो कह देते हैं कि बाथरूम के आस-पास पे टेप लगा दो बिना किसी की कुंडली देखे। तो क्या बिना किसी की कुंडली देखे पहले तो ये बताइए उपाय देने भी चाहिए कि नहीं देने मैम चाहिए? देखिए जैसे आपने देखा ना कि हमारे को बुखार होता है तो जी, मेडिकल स्टोर पे जाते जी, हैं तो मेडिकल स्टोर वाला जो है अपना टैबलेट दे देता है जी, लेकिन जो प्रोफेशनली डॉक्टर जी। है ना तो वो हुँ, पहले क्या करता है पहले आपसे बात करेगा हुँ। आपके टेस्ट कराएगा आप जी, एक जो लोकल डॉक्टर है और एक जो बहुत बड़े प्रोफ़ेशनल डॉक्टर है, प्रोफेशनली एमडी जैसे है। जी, जैसे बिल्कुल, बिल्कुल। एमडी या फिर आप बहुत बड़े हॉस्पिटल में अपोलो मैक्स है हुँ, ना वो जो डॉक्टर है उनमें और उनमें क्वालिटी जो है ना वो यही फ़र्क चीज़ की आती है। है। तो जी, रेमेडीज़ जो है हमेशा ये दवाई की तरह से ही है। जी। इसको कभी भी ऐसे मत खाइए आप। अगर आप हुँ, खाएँगे तो फिर कहीं न कहीं आपका साइड साइड इफ़ेक्ट्स आ इफ़ेक्ट जाएँगे। होगा। हाँ, क्योंकि देखिए मैम ऐसा है ना कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि एक जी। जनरल रेमेडीज़ कैसे हो सकती है? हुँ, मान लीजिए किसी का मंगल 4th हाउस में है, उसकी जी। रेमेडीज़ अलग है और 7th हाउस में मंगल है तो उसकी रेमेडीज़ अलग है। हुँ। मैं तो आपको ये आप प्लीज़ हर किसी को किसी के कहने पे क्योंकि आजकल बहुत जल्दी सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत जल्दी बहुत सारा डेटा वायरल हो जाता है। हर किसी के कहने पे जो तुरंत आपके झटपट उपाय आते हैं, उसको करके शुरू मत हो जाइएगा। अपनी कुंडली दिखा के, एक प्रोफ़ेशनल को दिखा के,
आप उनसे जो है सॉल्यूशन लीजिएगा। मैं एक एक चीज़ और जी, बीच में आपके व्यूअर्स को कहना जी, चाहूँगा कि आपने देखा है कि शनि के लिए एक मेरे ख्याल से 99% लोग एक ही उपाय करते हैं जी। कि काले उड़द लिए, सरसों का हाँ। तेल लिया और जो है मंदिर में चढ़ा दिया, जी, जी, जी। है ना? शनिदेव जी को चढ़ा शनिदेव दिया जी को या तेल चढ़ा दिया। या तेल चढ़ा दिया। जी। देखिए शनि के ही बहुत सारे उपाय होते हैं। तभी मैं हुँ। कह रहा हूँ कि दवाई जो है वो आपकी बर्थ चार्ट के आपके ऊपर दर्द डिपेंड के करती है। हिसाब से मिल मैम दी देखिए जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, अब जी, जब ये बात है तो फिर ये भी बताना ज़रूरी है कि शनि के और कैसे उपाय होते हैं। जी। मैम शनि का एक उपाय ये होता है कि काला सूरमा जो है घास वाली ज़मीन में दबाना है। एक ओह! शनि का उपाय होता है नंगे पाँव धर्म स्थान में जाना है। ओह! एक शनि का उपाय होता है साबुत बादाम जो है धर्म स्थान में देना है। एक उपाय हुँ। होता है 84 या आधे बादाम मंदिर में रखने, धर्म स्थान में रखने हैं, आधे वहीं छोड़ने हैं, आधे वापस लेके आने हैं। हुँ। तो शनि का एक उपाय ये होता है कि मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भर के ढक्कन लगा के और उसको तालाब में या खड़े पानी में बहाना भी होता है। हुँ। तो शनि का कौन-सा उपाय करना है, किससे तभी देखिए क्या होता है कि हम उपाय बहुत करते हैं। खूब, आपने तो बहुत सारे उपायों की लाइन बता दी मैम हमको। ये बहुत बड़ा जी। टॉपिक है, लेकिन हाँ। शॉर्ट में मैं जी। लॉजिक और साइंस समझाना चाह रहा हूँ कि शनि केवल शनि के नहीं है मैम, 12 ग्रहों के अलग-अलग उपाय होते हुँ, हैं। और अनलिमिटेड होते होंगे। अनलिमिटेड होते हैं।